गुड मॉर्निंग, सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री ट्यूशन पॉइंट बीकानेर में। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी, हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर है 7। तो इसकी बात करते हैं। इससे पहले हम इसे कुछ फॉर्मूले वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। 7.1 में जिस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होना है वो फॉर्मूला होगा आपके दूरी का। दूरी यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी दूरी निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला 7.1 में यूज होगा। वो फॉर्मूला है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो 7.1 पे बेस्ड है, यानी कि 7.1 पूरी की पूरी इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूरी निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी फाइंड कीजिए, यानी कि डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 सब क्वेश्चन, यानी कि 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करके बता रहा हूं, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 2,3 4,1, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस निकालने से पहले आपको इनके नीचे नंबर से नाम लिख लेना है। x, दूसरे वाला y, पहले वाला x, दूसरे वाला y। इसका फायदा ये होता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो हम कंफ्यूज नहीं होते। 1 नंबर पे आया इसलिए 1 नंबर, ये 2 नंबर पे आया है इसलिए 2 नंबर, ये 1 नंबर पे आया है इसलिए 1 नंबर, ये 2 नंबर पे आया है इसलिए 2 नंबर। अब दूरी निकालते हैं, यानी कि आप लिखेंगे पूरा डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के। डिस्टेंस यानी दूरी हम लगाते हैं सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मूला कहता है वैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सारी वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप करके पुट करते रहेंगे। देखते हैं। √ का √ x2 है हमारा 4 माइनस x1 है हमारा 2, ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस। फिर y2 हमारा है 1, y1 है हमारा 3, स्क्वायर का स्क्वायर। 4 में से 2 जाएंगे, 2 का स्क्वायर। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करेंगे। 1 में से 3, यानी कि 1 छोटा है 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन है माइनस का, तो हमारे रहेंगे -2 स्क्वायर।
इन सवालों की डिस्टेंस निकालने की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आंसर हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि देखो हम इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या कहते हैं आप, स्क्वायर लगा हुआ रहता है, इसलिए स्क्वायर जब भी होता है माइनस का तो हमेशा प्लस में आ जाता है। तो 2 का स्क्वायर किया हुआ प्लस अंडर रूट का अंडर रूट, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस कर दिया रूट में 8। आप चाहें तो इसको इतना करके छोड़ सकते हैं, और आगे करना चाहें तो आपको इसका फैक्टरिज्म यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 की टेबल से 2, 4, 2, 2 और 1। तो इसका देखते हैं हम, एक जोड़ा बन रहा है 2/2 का, एक 2 रह जाता है बाहर, तो एक जिसका जोड़ा बना उसको निकाला बाहर, ये रह गया अंदर तो इसको अंदर लिख दिया। अब चाहे तो इतना लिख के छोड़ेंगे तो भी सही होगा, और इतना लिख के छोड़ेंगे तो भी सही होगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप अपने बुक में नोट कीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 7.1 का क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 3, 1 का सेकंड और थर्ड। तो जैसा हमने 1 किया था ठीक बिल्कुल डिटो है 2 नंबर। थर्ड नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें a, b और माइनस का a, माइनस का b दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने बताया है बिल्कुल वैसे आप इसको करके देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें वैल्यूज दे रखी थी और इसके अंदर a और b दे रखा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इसको हम करके देखते हैं। ये आपका होता है x, दूसरे का y, ये आपका x, दूसरा है आपका y। 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यानी दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये रही दूरी, फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। अंडर रूट का अंडर रूट x2 है हमारा माइनस का a, फिर माइनस फॉर्मूले के हिसाब से x1 है हमारा a, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा माइनस का b, फिर माइनस y1 है हमारा b। स्क्वायर लगाना है ब्रैकेट बना के, हमने ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। a माइनस का ये ab माइनस का जब दोनों साइन एक जैसे हैं तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस होता तो हम इनको सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते। तो दोनों माइनस के तो हो गए माइनस के 2a, स्क्वायर का स्क्वायर, इधर भी दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, हो गया माइनस का 2b का स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करते हैं आगे। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जब भी स्क्वायर करते हैं इसमें हमेशा प्लस ही आएगा। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का हो गया a स्क्वायर, -2 का हो गया 4 और ab का हो गया b स्क्वायर। मैं आगे कर देता हूं थोड़ा सा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हमने क्या किया 4 को लिया कॉमन, यहां से बचा हमारा a स्क्वायर और यहां से बचा हमारा b स्क्वायर। अब इसका तो अंडर रूट होता नहीं, 4 का तो अंडर रूट होता है हमारा 2, हमें अच्छे से पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4 का अंडर रूट हुआ 2 यानी, तो अंदर रह गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका अंडर रूट होता नहीं है, अंदर रह गया, 4 का 2 होता है इसलिए 2 को निकाल दिया बाहर। तो ये हो गया हमारे 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। सेकंड नंबर बिल्कुल ऐसा ही है जिसको आप करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो 7.1 का है उसमें साफ लिख रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15, यानी कि 0, 0 और 36, 15 के बीच की आपको दूरी निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालना है। वो आप पहले ही सीख चुके हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ करेंगे, इससे टाइम वेस्ट होना है, आप करके देखना, उसको नहीं हो तो फिर हमें बताना, हमें आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कॉलिनियर, हिंदी में कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, वो संरेख है। संरेख का मतलब एक रेखा में है, संरेख समान रेखा में, एक रेखा में सीधे हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं, हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंटों को नाम दे देते हैं। एक का ए दे दिया, एक का बी दे दिया और एक का सी दे दिया। हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और सी ए, यानी सबसे पहले हम ए बी हमारा पॉइंट है 1,5 और 2,3। बी सी हमारा पॉइंट है 2,3 और -2,-11 और लास्ट में है सी ए, ये पॉइंट है हमारा -2,11 और 1,5। इस प्रकार से आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, ए बी, बी सी और सी ए। सबसे पहले तीनों को नाम देना है, नाम दे करके आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है ए बी का। फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अब BC का निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक इसी प्रकार अब CA का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला अब सेम टू सेम लगाते जाएंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम पहले के क्वेश्चन में सीख चुके हैं। जैसे ही आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगी। जैसे आप AB के डिस्टेंस निकालेंगे तो AB की डिस्टेंस आएगी आपकी √5 और BC की आपकी डिस्टेंस आएगी √212 और CA की डिस्टेंस आएगी आपकी √2, 6 और 5। AB की आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आएगा √5, BC की निकालोगे तो आएगा √212 और CA की निकालेंगे तो आएगा आपका 265। निकाल के बता देता हूं डायरेक्ट। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 होता है 5। देखिए 5। तो ये आपको पहले मैं बता चुका हूं डिस्टेंस कैसे निकालनी है। हमने इनके डिस्टेंस निकाल लिया, आपको पता है। प्रूफ करना है कि ये डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है, सिद्ध करना है कि संरेख है या नहीं है। सबसे पहले मैं AB प्लस BC को जोड़ता हूं, AB प्लस BC को, यानी AB √5 प्लस BC को जोड़ा √212। तो हम AB और BC को जोड़ के देखते हैं क्या ये CA के इक्वल आती है। इक्वल नहीं आती है तो हमने इसके ऊपर कट का निशान लगा दिया ऐसे। ठीक इसी प्रकार मैं BC और CA को जोड़ूंगा, इधर लिख देता हूं BC प्लस CA, यानी इसको और इसको। तो क्या ये AB के बराबर आती है। BC और CA ये हमारा है √212 एंड √265 इक्वल्स टू √5। ये बराबर नहीं है, इसके ऊपर भी हम कट का निशान लगा देते हैं। अब हम AB और AC यानी कि AB प्लस AC, क्या ये BC के इक्वल है। AB और AC क्या इसके इक्वल है। तो देखते हैं, ये है √5 और ये है हमारा 2/265। BC हमें पता है √212, बराबर नहीं है, कट का निशान। यानी इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं, इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं और इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं, तीनों ही इक्वल नहीं है। यानी संरेख का मतलब होता है कि दो पॉइंटों का जो टोटल होता है वो तीसरे पॉइंट के इक्वल आना चाहिए। संरेख का मतलब एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि या तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को हमने प्लस किया तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से अगर इक्वल होती तो ये संरेख होता। हमने तीनों टाइप से करके देखा, ये नहीं है तो हम लास्ट में लिख देंगे सो इट इज नॉट ए कॉलिनियर, अतः ये संरेख नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नो, इट्स नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स, इट्स ये संरेख नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए कॉपी में, तब तक हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में लिख रखा है। इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि
हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। हिंदी मीडियम में लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु से आप समझते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके लिए 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो उससे पहले ये जानना होगा कि समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कम से कम 2 साइडें इक्वल हो, चाहे तो ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, यानी कि 2 साइडें इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है। कैसे, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैं कच्चा डायग्राम बना रहा हूं, मैंने एक पॉइंट लिखा यहां पे, एक लिखा यहां पे, एक लिखा यहां पे। मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा, इसकी निकालूंगा, इसकी निकालूंगा। अगर इन 3 डिस्टेंस में से कोई भी 2 डिस्टेंस, 2 दूरियां बराबर हो जाती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वरना नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी। सबसे पहले डिस्टेंस निकालता हूं मैं ए बी। ये हमारा x1, ये हमारा हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। पहले ए बी निकाल रहे हैं, ए बी की वैल्यू। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। x1 कितना है 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बिना फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं मैं कैसे लगाना है। प्लस y2 4, y1 माइनस का 2, ये माइनस फॉर्मूले का, 2 के साथ में माइनस और है तो ये यहां आते ही हो गया प्लस का। सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसको सॉल्व किया है √37। ठीक इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस BC की। अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि अब हमें BC को काम में लेना है, हमें डिस्टर्ब करेगा। B और C, B और C, या तो इसमें ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का है, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, y1 है 4 स्क्वायर, 7 प्लस का 6 माइनस का, तो 7 में से 6 गया 1 तो हुआ 1 का स्क्वायर। 4 माइनस का, 2 भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का। दोनों अलग अलग होते हैं तो घटते हैं, दोनों सेम होते हैं तो जुड़ते हैं, साइन सेम रहता है। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। मैंने पहले कह चुका हूं माइनस का स्क्वायर करते हैं हमेशा प्लस आता है। ऐड किया तो आया प्लस का 37 अंडर रूट में, निकल गया BC। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन CA। CA कह सकते हैं आप, AC कह सकते हैं। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको माना x1, इसको माना x2, इसको माना y1, तो इसको माना y2। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 फॉर्मूले का माइनस, y1 माइनस का 2 यहां आते हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का पहले से लगा हुआ है, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू। 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 4 का रूट होता है 2। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा AB किसके इक्वल है, BC के। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 साइडें हैं वो इक्वल होती है। इसमें ये और ये इक्वल है तो इसका किसी काम का नहीं है, ये हटा दो। हम सीधा यहां लिख देंगे AB इक्वल BC। अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इट इज ए वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 का। जैसा कि ये क्वेश्चन है 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 नंबर और 5 नंबर करवाया नहीं, तो 5 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें मोस्टली क्या है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। जो डिस्टेंस आप अच्छे से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। पर वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, लगे नहीं मुझे कि आप उनको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपके 7.1 के एग्जाम्पल में है। इसमें लिख रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और एग्जाम्पल में जो है उसमें लिख रखा है वाई एक्सिस विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम, ये पॉइंट दे रखे हैं। हिंदी मीडियम में लिख रखा है एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो वाई एक्सिस पे है और ये है एक्स एक्सिस पे। तो इसके लिए एक बात बताता हूं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है हमें यही नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना एक्स एक्स पर बिंदु, इंग्लिश मीडियम लिखेगी लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या मानेंगे x, 0। ठीक इसी प्रकार y एक्सिस पे यानी y एक्स पे पॉइंट माना जाता है हमेशा 0, y। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से भी एग्जाम की दृष्टि से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले कह रखा है कि x एक्सिस पे बिंदु ज्ञात करना है, तो माना सबसे पहले हम पॉइंट मान लेते हैं जो इन दोनों से समदूरस्थ है। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ये दोनों तो हमें दे दिए कि भाई ये दोनों इससे इक्वल दूरी पे है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, ये हमें पता नहीं है। बुक ने कह रखा है कि ये x एक्सिस पे है यानी x एक्स पे है, तो x एक्स पे हमने पॉइंट मान लिया x, 0, यानी ये मान लिया हमने x, 0। और ये दोनों पॉइंट इसको दे रखा है बुक ने, इसने दे रखा है 2, -5 और इसको दे रखा है -2, 9। अब ये कह रखा है कि भाई ये पॉइंट है कौन सा। अब ये डिस्टेंस ये और ये इक्विडिसेंट है, इक्विडिसेंट यानी समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब दूरी समान, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, इक्वल है। इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c। यानी कहने का मतलब है AB किसके इक्वल होगी, AC के। AB इक्वल किसके होगी, AC के। तो AB के पॉइंट कौन से हो गए, हम यहां लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास वर्ड है तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो AB के पॉइंट हमारे आगे x, 0 और B के आगे 2, -5। अब निकाल लेते हैं AC। AC के पॉइंट हो गए x, 0 और ये हो गया -2, 9। अब पूछ रखा है x की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट था x, 0, ये इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये दूरी समदूरस्थ समान है, ये और ये बराबर है। तो AB ये रहा AB, BC ये रहा BC। हम दोनों की डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, और है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मिटा दिया मैंने इसको, आपने नोट कर लिया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं AB = AC में लिख रखा है। मैं इसको सॉल्व करता हूं जैसा कि हमें क्वेश्चन कहता है, यानी AB किसके इक्वल होना चाहिए, AC के। यानी ये डिस्टेंस ये दूरी बराबर होनी चाहिए। AB डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ही सबको। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया। अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने लिख रखा है AB और AC, हम AB की जगह AB की वैल्यू और AC की जगह AC की वैल्यू पुट करेंगे।
अंडर रूट x2। ये x1 है, ये x2 है, ये आपको पता ही है, नंबर लिख लेना है x1 x2 y1 y2। तो x2 x1 ये है, x2 ये है, तो यानी कि ये आया 2, x1 कितना है x, तो ये लिखा x स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 5, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, y1 हो गया 0, तो 0 स्क्वायर का स्क्वायर, इधर की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसकी बात हो रही है x2 x1 है माइनस का 2 फॉर्मूला के हिसाब से माइनस x1 है हमारा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 9, तो 9 माइनस y1 है हमारा 0, तो ये 0 स्क्वायर का स्क्वायर। दोनों इक्विडिसेंट है, इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस यानी दूरी बराबर होगी। इधर भी अंडर रूट कैंसिल आउट। अब 2 में से x को हम माइनस कर नहीं सकते, घटा नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा? हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी, इसको मिटा रहा हूं मैं, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 में से x को हम माइनस कर नहीं सकते, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कहता है प्लस b स्क्वायर, ये x है, सही से लिख देता हूं। 5 माइनस का 0 माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस के। अब ये 2 माइनस का, ये x भी माइनस का, इसमें दोनों माइनस के हैं। जब दोनों डिजिट माइनस के होते हैं तो फॉर्मूला यही लगता है, लेकिन लगता प्लस वाला है, क्योंकि सपोज कीजिए दोनों में माइनस है, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, खत्म हो गया, प्लस का रह गया। फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर होता है 81। इधर भी x स्क्वायर प्लस का, इधर भी x स्क्वायर प्लस का, हम पक्षांतरण करते हैं, लाइक टर्म्स करते हैं, x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, इसलिए कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का होएगा, घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो पहले से कट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस का 4x, इधर से रह गया प्लस का 81। अब हम इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं, लाइक टर्म्स हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। तो नीचे ना करके मैं थोड़ा इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। माइनस का 4x, ये 4x प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का 81 है, 25 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो हो गए माइनस का 8x। 81 में से 725 माइनस करेंगे तो 1 में से 5 गया 6 में यहां रह गया, 7 में से 2 गया 5, x इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8, तो x को डिवाइड करेंगे 8 7 जा 8 7 56, यानी x की वैल्यू आई -7। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्स पे पॉइंट क्या आएगा? हमने पॉइंट क्या माना था? x, 0, तो x की जगह रखा -7, 0 का 0, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्स पे जो बिंदु आएगा वो होगा -7,0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक में यहां लिखा हुआ है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 2, -3 एंड 10, y, जो उनके बीच के डिस्टेंस है वो 10 है। हिंदी मीडियम के लिए दो बिंदु दे रखे हैं जिनके बीच की दूरी दे रखी है 10 यूनिट, 10 इकाई।
हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको बिना फैक्टराइजेशन किए इजीली सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस दे रखी है इन दो के बीच के में, तो हम डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं और डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ये लीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यानी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10, हमने 10 लिख दी। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये आपको पता है आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल सॉल्व इट। जैसा फॉर्मूला कहेगा हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे। x2 10, x1 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस, और y1 माइनस का 3 है, और माइनस यहां पहले से है। ये माइनस जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हिसाब से है, और ये 3 के साथ माइनस है, दो माइनस आते ही यहां हो गया प्लस स्क्वायर, और हमें दे रखा है 10। अंडर रूट को जब भी गायब करते हैं सामने आ जाता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट आता है। नो डाउटली 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चंस हैं तो उनको अच्छे से पता है। अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट। इसको मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर देता हूं आगे। 10 में से 2 गए 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर। ये एज इट इज पढ़ा है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा हम विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना गुणनखंड के इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100, स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पड़ा है इक्वल्स टू 100। y प्लस 3 का y प्लस 3 पड़ा है, स्क्वायर का स्क्वायर, 100 का 100, 64 प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। लाइक टर्म्स कह सकते हो, पक्षांतरण कह सकते हो। y प्लस 3 स्क्वायर 100 में जाएंगे 64, तो हमारे रहेंगे 36। 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 6 गए 3। अब जैसा कि मैं आपको यहां बताया था पहले, स्क्वायर अंडर रूट को हटाते हैं स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हैं अंडर रूट। अब यहां स्क्वायर को मैं गायब करूंगा तो इस पे आएगा अंडर रूट। तो y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। अंडर रूट जब किसी का करते हैं तो वो प्लस में और माइनस में दोनों में होता है, क्योंकि प्लस का 6 करेंगे तो ही प्लस का 36, और माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो ही प्लस का 36। यानी कि स्क्वायर से प्लस का करो, स्क्वायर से ही माइनस में करो, हमेशा आंसर प्लस में ही आता है। तो प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस का 36, माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस का 36। अब मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहां कर देता हूं y प्लस 3 इक्वल प्लस माइनस 6। y 6 मैंने अगर प्लस का लिया तो 3 प्लस का था, इधर आके हुआ माइनस का, तो 6 में से 3 गए 3, नंबर 1। अब मैं अगर 6 लेता हूं माइनस का, तो प्लस का 3 था, इधर आके हुआ माइनस का, तो y की वैल्यू आई -9, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हम चाहे तो 3 रख सकते हैं, हम चाहे तो 9 रख सकते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें y की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो अभी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 10 आएगी, और अगर y की वैल्यू आप माइनस का 9 रखेंगे तो भी आपका डिस्टेंस जो दूरी है वो 10 आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं 7.1 के 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब इसका 9 और 10 2 क्वेश्चन और रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे 7.2। 7.2 हम करेंगे कल। 7.2 का वीडियो कल आपका अपलोड हो जाएगा। तो जितने व्यूवर्स हैं सबको यही है कि वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए। जो बच्चे हैं घर बैठे हैं, ताकि 10th क्लास के एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक, उनके कुछ सहायता हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।